को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से हे श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन की निधान। जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय राम लला जय जनक लली जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। घूम लो। जय राम लला जय जनक लली जय जय लक्ष्मण बजरंग। बोलिए बाके बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। राधे कृष्ण जी की। राधे श्याम जी की। राजा राम जी की। शिव शंकर भगवान जी की। शिव पार्वती जी की। गणेश जी महाराज जी की। पानी घुमाइए। हर हर महादेव। हरिशरणम। आरती सबको दे दो। पानी पानी घुमा दिया दो। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्याम रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतान् परम भागवतां नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक तिनके पद वंदन किए नाशई विघ्न अनेक। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।
हरिशरणम। कल की कथा में आप लोगों ने गोवर्धन की पूजा तक की कथा सुनी। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करा के और देवराज इंद्र की पूजा बंद कर दी। कहते हैं भगवान देवराज की पूजा के साथ साथ गोवर्धन की पूजा शुरू कर देते, भैया इनकी और कर दूं। लेकिन जो परंपरा चल रही उसको बंद करके नई परंपरा चलाना, ये कैसे हो गया? जल ही जीवन है। यदि जल नहीं रहेगा तो जीवन कैसे रहेगा? जल जरूरी है। इसलिए जल के अधिष्ठाता देवता इंद्र रहते हैं। वरुण देवता इंद्र के अधीन रहते हैं। देवराज देवताओं के राजा हैं। देवराज इंद्र, इंद्र सब देवताओं के राजा हैं। वो जो कहेंगे वही करना पड़ता है। इसलिए भगवान ने ऐसा क्यों किया? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब व्यक्ति को किसी दूसरे की वस्तु को अपनी वस्तु कहने लगता है तो भगवान फिर उसे वस्तु नहीं देते। मान लो कि किसी ने तुम्हारी 4 व्हीलर ले गया, जीप, भाई मोड़ा की शादी है, मोड़ी की है, काम है, दे दो एक दिन को या एक काम के लिए, तुमने दे दी। और यदि वो कहने लगे कि ये हमने ले ली और तुमने दी और कोई कहे ये तो फलाने क्या, अरे बोले वो फटीचर की क्या दम है, हमारी है, हमने ले ली। अब तुम्हें कोई बता देगा तो तुम कभी जिंदगी में उसको जीप नहीं दोगे कि बताओ मेरी चीज, और मुझको उल्टा सीधा बोलता है, हमने तो उसे ऐसा ही दे दिया। किराए से होता तो कोई बात नहीं, तुम उसे कभी भी वस्तु नहीं दोगे। और यदि वो कहेगा नहीं सेठ जी की है, उन्हें कृपा करके दे दी है ना, भैया उनकी है, अपनी नहीं काम के लिए, तो सेठ प्रसन्न रहेगी, कम से कम ये तो कहता तुम्हारी। बताइए, ये शरीर भगवान ने दिया, शरीर जमीन भगवान की है, पानी भगवान का, सारी चीज़ें भगवान ने दी, और तुम कह देते छाती ठोक के मेरी है, हैं? भगवान कहते ले अब हम तुझे देगी, और छुड़ा लेते, फिर नहीं देते। इंद्र ने सब कुछ अपना मान लिया, ये शक्ति मेरी है, ये इंद्र, ये जल मेरा है, सब मेरा है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। भगवान ने कहा अब हम तेरी बताते हैं। जय जय श्री सीताराम। तेरी पूजा नहीं बंद करा दी तो हम भी नहीं। भगवान ने पूजा बंद करा दी, रोने लगा, और बाद में भगवान के श्री चरणों में आ जाता है। कहते हैं सांवर्तक नाम के मेघों को उसने खोल दिया, जो बड़े बड़े बूंदों से पानी बरसाने लगे। सभी ग्वाल वालों के घर समाप्त हो गए, ओले गिरने लगे, सब कुछ समाप्त हो गया। और वो बेचारे कहते अब तो यहाँ बेकार हो गया है, अब क्या करें, ये तो अपना कुछ रहा नहीं, सब बस्ती हो गई, पानी पानी हो रहा है, और मेरे जीवन में अब जीना ही मुश्किल हो रहा। 50-100 ग्राम के एक आधा किलो के पत्थरा गिरा दो,
जिसमें लग जाए सो ये सब जो राम नाम सत्य ही हो जाए, खोपड़ी फट जाए। पेड़ों में सब डाली टूट गई, पत्ते सब टूट गए। बेचारे जो ग्वालिनी थी वो बच्चे को छाती में छुपा के और पेड़न के किनारे दुब गई। और उस समय भगवान के शरणों में जाती हैं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु, आप जगत के स्वामी हैं। आप अब मेरा जीवन आपके ही अधीन है। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण आते हैं और कहते चलो गोवर्धन के हम लोग पूजा किए हैं, तो गोवर्धन तुम्हारी रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो। गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए। भगवान नहीं आए प्रकट, सब लीला भगवान की है ना। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं। जो मुझे भूत मान के भूत को पूजा करता, हम भूत बन जाते। जो गोड़ बब्बा मान के पूजा, गोड़ बब्बा की पूजा करता, हम गोड़ बब्बा बन जाते। और जो है ना चुड़ैलन की पूजा करते हैं, बोले हम चुड़ैल बन जाते। जो किसी की भी पूजा करते, जिस भाव से करते, उसी भाव से भगवान मिलते हैं और उसको वैसा ही फल देते। भूत है कि उसको फल मिलेगा, ये नहीं भूत पूजो और भगवान कृष्ण का फल मिले, ऐसा नहीं। भूत है का मिलेगा, क्योंकि पूरी व्यवस्था भगवान की है। इसलिए सात्विक व्यक्ति को तमोगुणी रूप का सेवन नहीं करना चाहिए, सतोगुणी भगवान की ही सेवन करना चाहिए कि नहीं। भगवान का ही रूप धारण करो तो भगवान का रूप का फल मिलेगा। सांप है तो भगवान ही है, शेर है तो भगवान ही है। भक्तमाल की कथा में आता है कि उदयपुर के राजा दो भैया थे। उन दोनों भाई में बड़ा प्रेम था। बड़ा भाई राजा था, उनकी पत्नी थी और उनके घर में एक खवासी सेवा में रहती थी, है ना, दासी। खवासिन, खवासिन जानते हो, बाल वाल कटिंग करने वाला। तो खवासिन रानी की मालिश वोलिश करती, तेल लगाती, मालिश करती, हाथ पैर की मालिश, कपड़े बिछाती, यही सब काम करती। तो ऐसे मालिश कर रही थी, पैर में तेल लगा रही थी, तलवा में मीज रही थी और उसके आँख से आंसू गिरे, टप से रानी के लगी। रानी उठ के बैठ गई, बोली खवासिन बता काहे रो रही, मेरे रहते तो क्यों रो रही, बता। खवासिन ने कहा कछु नहीं रानी जी, ऐसे आंसू चल गए। बोले नहीं, कैसे आंसू, ऐसे तो चलती नहीं। बोलो, ऐसे आंसू चलेगी अपने आप नहीं, कोई ना कोई बात रहती है तब आंसू चलते, या किसी का ध्यान कर लो तो आंसू चले। एक बाबा जी थे कथा करें तो एक बुढ़िया रो गए, जब से बैठे सो आंसू चले रो गए। बाबा जी ने सोचा कि बुढ़िया बड़े भाव से सोती है भैया, और इतने भाव से कि आंसू टप टप गिरते हैं। कथा हो गई, जाने लगी तो बाबा ने वो बुढ़िया को बुलाई। बोले माता जी तुम रोती रहती हो, का सोच के, काहे में तुम्हें इतना।
बोले महाराज जी मेरा बकरा था वो मर गया, उसकी दाढ़ी तुम्हारी दाढ़ी जैसे थी, और जब तुम हिलते हो कथा कहते तो ऐसा ही हिलती है, इसलिए मुझे याद आता है और रोना आ जाता। महात्मा ने कहा लो कथा में बैठी बकरा का ध्यान कर रही है और महात्मा की दाढ़ी को बकरे की दाढ़ी से तुलना कर रही है कि नहीं। तो कथा में तुम क्या भाव से बैठ के काहे आंसू आए, कोई न कोई तो चिंतन जरूर करती है तुम। खवासिन को रानी ने कहा बता। खवासिन ने कहा रानी न पूछो तो अच्छा है। बोले नहीं बता। बोले नहीं पूछो। बोले नहीं बता। बोले कन्हैया का चिंतन का ध्यान आ गया, उनके चिंतन कर रही थी और मटकी फोड़ दी कन्हैया ने, तो जसोदा ने रस्सी से बांध दिया और कन्हैया जो है घिसीट रहे तो उनके पैर में पेट में रस्सी घिस रही और उनके बिल्कुल छुल गई और दाग पड़ गया, तो आंसू आ गए। उसका चिंतन कर रही थी, तो चिंतन में आंसू आ गए। रानी ने कहा दासी तुझे जो है कैसे चिंतन में आंसू आ गया। बोले रानी अभी तुम इसका प्रेम रोग नहीं जानती है ना, ये प्रेम का रोग नहीं जानती है कितना भयंकर होता है। यदन चरित लीला कर्णयोपयुष्ट विष्टम सक्र ददन विभूत द्वंद्व धर्माभिनिष्ठा। जिसने कथा सुन ली और ध्यान से सुन ली उसको रोग चढ़ गया तो घर द्वार उसको बिल्कुल बेकार लगने लगता है, जहर लगने लगता है और वो भीख तो मांग लेता है लेकिन भगवान की चर्चा और भगवान का धाम नहीं छोड़ता। ऐसा भयंकर रोग है। हाँ तुम रानी हो सो इसलिए तुम मर्यादा में रहो और इसका रोग नहीं लगाओ, नहीं महंगा पड़ जाएगा। रानी ने कहा नहीं चर्चा तो सुनेंगे। तो खवासिन ने नीचे बैठ के कथा सुनाना शुरू कर दी। बोले नहीं तुम तो ऊपर बैठ, हम नीचे बैठ के कथा सुनेंगे। तो पलका में उसको बैठाई और नीचे कथा सुनने लगी। उसको ऐसा रोग लग गया कि साधु संत आए और साधु संतों को उसने वहीं ठहराया और चौगान में कथा होने लगी। कथा और साधु आए तो कथा तो करते ही। रानी हाँ रानी ने, राजा भी सब बैठे बैठे और कथा होने लगी। और जैसी कथा भई तो रानी को कन्हैया नाचते हुए दिखाई दे दिए। सो रानी दौड़ पड़ी और दौड़ के और नहीं ये तो उससे कनेक्शन है। जय जय श्री सीताराम। रानी ने जैसे अंदर पहुंची तो बाहर पहुंची नाचने लगी तो राजा ने कहा नाक तो कट गई। रानी हो के अरे बाबा हो के यहाँ है ना, उसमें बाबा भी मस्त नाच रहे थे, उसी बीच में रानी नाचने लगी। उन्होंने कहा नाक कट गई। जय जय श्री सीताराम। नाक कट गई। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। लो अरे चारज वाले नहीं है ये तो सब